वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और फ्रेंड्स मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज एक बेहतरीन और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए मैथ टॉपिक के लिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कंपटीशन एग्जाम्स चल रहे हैं और उन सारे कंपटीशन एग्जाम में ये जो आपका टॉपिक है एजेस के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और बड़े भी आते हैं। दोस्तों जो बड़े और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो मेंस में आते हैं और जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम होता है जिनका जो थोड़ा इजी लेवल का होता है वो प्री में आता है। लेकिन डेफिनेटली दोनों सेशन में आपका आता ज़रूर है। दोस्तों ये क्वांट का एक पार्ट है और इस पार्ट को अगर आपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ से अरेंज कर लिया मीन्स दैट रियल लाइफ से के साथ आपने इसको समझा, दोस्तों आप डेफिनेटली इस टॉपिक को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बेसिक से आपको धीरे धीरे चलेंगे कि आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न यूज करता है, धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिरकार जो हमारा टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस, ये किस चीज पे आधारित है। फ्रेंड्स जैसा कि अज्यूम कीजिए कि कोई पर्सन ए है, आज जो भी मतलब अज्यूम ये कीजिए कि अगर मान लीजिए पर्सन ए है यहाँ पे और पर्सन बी है। ठीक है, आज फ्रेंड्स मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट यही बताने वाला हूं जो बहुत बेसिक है, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज जिसमें हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टॉपिक ये है कि एजेस, हमें क्या करना है, उम्र के बारे में बात करनी है। मान के चलिए कि एक पर्सन ए है, दूसरी पर्सन बी है। हमें ना इसकी उम्र पता है ना हमें इसकी उम्र पता है, मतलब दोनों की एज हमें नहीं पता, लेकिन हमें दोनों का जो एज का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, हमें दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो दे दिया है 5 ईयर। ठीक है, तो दोस्तों आज के डेट में अगर आज 2021 है, आज की डेट में इन दोनों के एज का डिफरेंस 5 ईयर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आने वाले अगर मैं 10 साल ऐड कर दूं तो क्या ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या 15 हो जाएगा। मीन्स दैट कि आज ए और बी का जो डिफरेंस है, उम्र के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर है, तो आने वाले 10 साल के बाद ए और बी का डिफरेंस क्या 15 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये +10, इसमें +10 नहीं होता। फ्रेंड्स अगर आज आप अपने छोटे भाई बहन से 5 साल बड़े हैं तो दोस्तों 10 साल आने के बाद भी आप 5 साल ही बड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 10 साल के बाद वो वहीं पर रहेगा और आप 10 साल आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों की रिस्पेक्टिव एज चलती है, दोनों की रिस्पेक्टिव एज उतने ड्यूरेशन के लिए वो भी बढ़ेगा, उतने ड्यूरेशन के लिए आप भी बढ़ोगे। मीन्स दैट कहने की बात ये है कि जो ये होगा आपका, मीन्स दैट जो एज का डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। दोस्तों एज का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। मीन्स दैट अगर हम आगे बढ़ रहे हैं +10 फिर भी, या अगर हम पीछे जाते हैं -5 ईयर में है, तब भी हमारा जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो स्टिल 5 ईयर हमारा है रहता है। ठीक है, +10, ये तो आपका दोस्तों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब फिर हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपको यहां बोलता है कि इफ एज is n times of present age। फ्रेंड्स देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, इफ द एज इज n टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हम इक्वेशंस को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस टॉपिक का जो क्वेश्चंस होंगे इस सारे के सारे आप मान के चलिए इक्वेशन के फॉर्म में ही यूज होंगे, इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ ऐसा हद तक भी होगी जब हम रेशियो के फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आपको सिखाएंगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। उसका पहला आपको ये था, आपको बेसिक बता दिया था। सेकंड देखिए क्या है कि इफ द एज इज n टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज। हमें दोस्तों प्रेजेंट एज नहीं पता, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x है। अब मैं बोल रहा हूं उसको कि आपकी n टाइम्स है, मतलब आज आपकी जितनी भी एज है, मैं बोलूं कि अगर पर्सन, सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि अगर पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक, क्वेश्चन ये आता है कि अगर पर्सन बी की प्रेजेंट एज का n टाइम्स कर दिया जाए तो एज निकल के आती है a की। क्वेश्चन ये आता है, तो दोस्तों हम कैसे उसको करेंगे। अगर हम मानते हैं कि b की एज क्या है, x है, ठीक है, अगर मैंने बोला b की एज x है तो b की एज का x का n टाइम्स, मींस दैट n टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो n का अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं x से दोस्तों वो a का एज आ जाएगा।
सिंपली यही है। अब यहाँ पे n क्या होगा, वो n यहाँ पे 2 टाइम्स भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे n क्या है, कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया स्टिल ऐसे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आप यहाँ माइंड में रखिए, जब टाइम्स दिया हो तो जो भी आगे न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, फ्रैक्शन दिया हो या इसमें दिया हो, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे b की एज का n टाइम्स कर देंगे। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैरामीटर क्या है दोस्तों। हम नेक्स्ट पैरामीटर बात करेंगे, उसमें ये बोलेगा कि इफ एज इज कैलकुलेटेड फॉर 5 ईयर एगो, या 5 ईयर बोलिए या n ईयर एगो बोल दीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, देखिए प्रेजेंट एज हमें नहीं पता, या हमारी क्वेश्चन में दे रखा है प्रेजेंट एज 10 ईयर है, 15 ईयर, 27 है, समथिंग कुछ भी हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये आता है कि इफ प्रेजेंट एज इज कैलकुलेटेड फॉर n ईयर्स एगो, मतलब क्वेश्चन में कहीं ये जिक्र करता है कि मान लीजिए राम की एज आज 28 साल है, 5 साल पहले उसकी एज इतनी की इतने गुना होगी, कुछ भी XYZ बोलता है। तो जब भी वो प्रीवियस की बात करता है, एगो की बात करता है, तो मैं फ्रेंड्स आपको यहां ये बता दूं कि जब भी देखिए एगो बोलेगा, ठीक, या बिफोर बोलेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, वहां पे करना होगा माइनस। अगर बोलेगा हेंस, ठीक, हेंस बोला या आफ्टर बोला, ठीक है, वहां पे करना होगा फ्रेंड्स प्लस। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, एगो बोला है, तो हमें अभी प्रेजेंट में क्या करना, अज्यूम करना है कि उसकी एज क्या है, x है, ठीक है, तो x अज्यूम कर लिया। अब उस x में क्या बोला है, n ईयर्स एगो, मींस दैट हमें n ईयर पीछे जाना है। तो मान के चलिए कि आज मेरी प्रेजेंट एज 25 ईयर्स है। अगर मैं बोलूं कि मैं 5 साल पहले कितने का था, सर दोस्तों कॉमन सी बात है, 25 में से 5 आप माइनस कर देंगे। तो दोस्तों सिमिलरली यहां पे भी है कि अगर n ईयर एगो बोला है तो आपको स्टिल क्या करना है, x में से n को माइनस कर देना है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा कि इफ एज इज n ईयर आफ्टर या हेंस बोल दे, ठीक, आप क्या करेंगे उसमें, आप x में प्लस n कर देंगे, बस इतना आपको करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने 2 चीज 3 चीज समझ ली। पहला क्या समझा, ये n टाइम्स, दूसरा 5 ईयर एगो और 5 ईयर आफ्टर ये हेंस। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा, इन सब का मैं आपको मर्जिंग करूंगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखिए फ्रेंड्स। देखिए क्या होगा कि अगर ये बोल दे कि आपका कि इफ एज इज 5 ईयर, मतलब n बोल दे यहां पे, n ईयर एगो इज ट्वाइस द एज ऑफ प्रेजेंट। फ्रेंड्स अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि इफ एज इज n ईयर एगो इज ट्वाइस द एज ऑफ प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट की एज नहीं पता, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अभी इफ द एज इज n ईयर एगो इज ट्वाइस द एज ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट एज जितनी भी है उसका हम ट्वाइस करते हैं, उस ट्वाइस में n ईयर एगो कर दिया जाए तो हमारी प्रेजेंट की एज निकलती है। समझना है, मतलब कि आपको a बोला है, b बोला है, ठीक, b की एज को मान लिया x। अब बात कर रहे हैं इफ एज a की, ठीक, तो a की बोला है कि ये प्रेजेंट एज ऑफ b है, ठीक, तो b की जितनी प्रेजेंट एज है, जहां देखिए स्टेटमेंट में जब भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वहां पे ऑफ को पकड़िए, ऑफ को पकड़िए, ऑफ से हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है, स्टेटमेंट को इक्वेशन में टर्न करना होता है। ऑफ से पकड़िए, ऑफ के बाद क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी, हमें बी मिल लिया। ऑफ के जस्ट पहले वाला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, ट्वाइस, ट्वाइस द एज ऑफ प्रेजेंट ऑफ बी। तो ट्वाइस बोला है, ट्वाइस दोस्तों क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, तो इसका हमने 2 टाइम्स कर दिया, ठीक। साथ साथ में फिर क्या बोला है, n ईयर एगो, माइनस n कर दिया, माइनस करना था दोस्तों, ये जो आया है वो क्या होगी, a की एज हो जाएगी। दोस्तों बस इतना सा स्टिल आपको इतना सा ही काम करना था। क्वेश्चन में आपको गेम रिपीट करता हूं कि जहां पे ऑफ बोला है उसके बाद वाला पकड़ना है कि सब्जेक्ट किस कौन सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो।
बी की कर रहा है, ठीक। उसके बाद बोला है ट्वाइस, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया, और एन ईयर एगो बोला था हमने स्टिल माइनस कर दिया। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों लास्ट आपका इसका कॉन्सेप्ट आता है कि रेशियो में, ठीक है। अब देखिए रेशियो में क्या होगा, मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, ठीक, और यहां पे लिख देता हूं कि a इक्वल टू आपका 2x माइनस एन, ठीक है। अब देखिए अगर बोल दिया कि रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज a अपॉन बी, स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, ठीक है, एंड द एज ऑफ a एंड b is increased by 2 and 3 year, then new ratio will be। फ्रेंड्स देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है ये कि अगर a और b का जो रेशियो है फ्रेंड्स वो क्या है, a अपॉन बी है, उनके एज का क्या है, रेशियो है a अपॉन बी। बोल रहा है कि द एज ऑफ a और b इज इंक्रीज्ड बाय 2 और 3 इयर्स, देन द रेशियो ऑफ न्यू एज, नया एज का रेशियो क्या होगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपने समझा कि क्या बोला है, देखिए इसमें फिर आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे बोला है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए और बी, ए और बी दो पर्सन है, उनकी जो एज का जो रेशियो दे रखा है वो क्या है, a:b दिया है, मतलब यहाँ पे इसको आप ये भी कर सकते हैं, a:b दिया हुआ है, एंड द एज ऑफ ए और बी इज इंक्रीज्ड बाय 2 और 3 ईयर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो विल बी, जो नया रेशियो बनेगा उसका क्या होगा। दोस्तों अगर हमें a और b का हमें रेशियो दिया हुआ है a:b, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a x मानेंगे और b x मानेंगे, ठीक है, आपने अज्यूम कर लिया। अब बोला है कि ये इंक्रीज करती है 2 और 3 ईयर रिस्पेक्टिवली, हमें क्या बोल रहा है कि a अपना 2 साल बढ़ गया, b क्या हो गया 3 साल बढ़ गया, ठीक है, कुछ गैप में, ठीक है, तो उसका नया रेशियो क्या होगा। तो हमें फ्रेंड जस्ट क्या करना है, इसमें क्या करना होगा, 2 ऐड करना है, इसमें क्या करना है, 3 ऐड करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो नया एज निकल के आया उसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। अब फ्रेंड्स इसका अगर रेशियो ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, नया एज का हमारा रेशियो निकल के आ गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें बस स्टेटमेंट को रीड करना है, हमारी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी होगी, रीडिंग कर ली हमने जस्ट, तो आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपने यहां तक इसको समझ लिया। अब इसमें क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, मीन्स दैट आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी इंक्रीज बोलेगा, कभी हेंस बोलेगा, कभी आफ्टर बोलेगा, मतलब आपको अगर आप स्टेटमेंट स्टिल आप समझ गए तो फ्रेंड्स आप सारे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसके क्वेश्चंस उठाइए, नेट पर सर्च कीजिए, या जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं वहां उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, क्वेश्चंस लगाइए, इस सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज करिए, ठीक है। अब अगर आप यूज करेंगे दोस्तों तो आपको क्या होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हूं आपके लिए, आप मुझे कमेंट कीजिए सर कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इस पर आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस लगवाइए हमें, तो वो वाला वीडियो भी आपके लिए मैं लेके आता हूँ, ठीक है। दोस्तों लास्ट में आपसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में, तब तक टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।